अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विद एन अदर लेक्चर ऑफ EDU 514 यानी कि सोशल स्टडीज़ स्पेशल फॉर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। अच्छा, इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 2। ये वैसे बेसिक तो लेक्चर 1 के साथ ही है, लेकिन हम इसको लेक्चर 2 में भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि इसमें उन्होंने पॉइंट्स बना के दिए हुए हैं। ठीक है, पहले हमने 2.3 तक हमने पढ़ लिया था और अब हम पढ़ेंगे कि जो सिटीज़नशिप है, जो सिटीज़नशिप राइट्स हैं या जो एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो कब कैसे हुआ, वो सारा आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो हम पढ़ते हैं कि जो सिटीजनशिप राइट्स है वो बेसिक हैं क्या। वो सिंपल एक ऐसी चीज़ है, जैसे ये देखिए, आप अगर ये पढ़ लेते हैं, राइट इज़ अ सेट ऑफ राइट्स and rules that govern in micro society state country and is a mixture of task and responsibility of citizen toward each other and or government in its common meaning and also right and privilege to government should assets। बेसिक क्या होते हैं? सिटीजनशिप राइट्स होते हैं, हकूक़ होते हैं, जो शहरियों के हकूक़ होते हैं, जो शहरियों के फ़राइज़ होते हैं, उनका वो एक मिक्सचर होता है। यानी कि कुछ चीज़ें होती हैं जो शहरियों ने करनी होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो शहरियों के लिए दूसरे लोग कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लाहौर में रहते हैं, हम लाहौर के शहरी हैं, तो जो लाहौर की गवर्नमेंट है उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो हमारे फ़राइज़ पूरे करे और हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम गवर्नमेंट के हकूक़ पूरे करें। जो हम पे चीज़ें हैं वो फ़राइज़ फ़र्ज़ में आ जाती हैं और जो किसी दूसरे का होता है वो हक होता है। ठीक है, तो ये है सिटीज़नशिप्स के जो एक शहरी होने के जो राइट्स हैं, जो हकूक़ हैं, जो फ़राइज़ हैं, वो बेसिक क्या हैं और उनको आप कैसे कर सकते हो, अप्लाई कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट है, अच्छा, ये तो हो गया कि ये राइट्स हैं क्या। नेक्स्ट है कि जो द एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट था, किसने कब कैसे दिया। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ इसका जब मैंने पेपर दिया था ना, तो इसमें ये डेट्स बहुत आती हैं फर्स्ट, कि डेट कब हुआ, ठीक है, कहाँ पे हुआ, और फिर जो जितने भी इसके सेशन थे कब कब हुए, डेट्स बहुत आती हैं। और दूसरी बात, ये जो शॉर्ट वर्ड्स हैं ना, इनकी फुल फॉर्म भी आती है। मतलब जैसे UNGA क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होता है। जैसे UDHR क्या होता है, तो वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होता है। इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में, यानी जो हमारे MCQs होते हैं ना, वो आ जाते हैं। ठीक है, ओके, तो इसमें यह है कि द एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ था, तो इन 1878 such rights were made inviolable by the of the 14th amendment of the US। अच्छा, कहाँ पे पहली दफ़ा 1878 में नाकाबिल तस्खीर, यानी कि एक ऐसी चीज़ थी जो नाकाबिल तस्खीर थी, वो हुई थी US में। ठीक है, फॉर द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रमोशन के लिए द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी कि जो UNGA थी, इन इट्स थर्ड सेशन ऑन द 10th of December। जो इसका तीसरा सेशन था वो कब हुआ था? 10th of December 1948 में अडोप्टेड अ हिस्ट्रिकल डॉक्यूमेंट नॉन एज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यानी कि जो थर्ड सेशन था वो किसके नाम से जाना जाता है? UDHR के नाम से। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ जो है वो इस लेक्चर को दोबारा बनाने का, इस लेक्चर को बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि इसमें से असाइनमेंट बहुत आती है, तकरीबन हर दफ़ा ही आती है। ये सब्जेक्ट थोड़ा नया है, ये तीसरी दफ़ा है, तो यहाँ पे असाइनमेंट ज़रूर आती है। उसमें बेसिक क्या चीज़ पूछा जाता है कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हकूक़ और फ़राइज़ क्या हैं, आपने उनको डिफ़ाइन करना है। इंसानों के जो हकूक़ हैं, जो उसके फ़राइज़ हैं, ये दोनों चीज़ें इनमें आता है कि ये आपने बताना है कि जो ह्यूमन के राइट्स हैं या ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। ये लास्ट टाइम भी असाइनमेंट में आया था, तो देखें उसमें क्या राइट्स क्या है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या आ जाता है? सपोर्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम टू वर्शिप एज यू विश, जिसको आप चाहें आप मतलब इबादत करें, जिसकी स्टे इन फॉर्म ऑफ द इशू इफेक्टिंग योर कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी का भी ख्याल रखना है। राइट टू प्रमोट फेयर ट्रायल बाय ज्यूरी, तो इसमें आप पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, यानी जितने भी प्रोसेस आपका हो रहा होगा डेमोक्रेटिक, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। राइट टू, अच्छा, ये इतने ज़्यादा मतलब याद करने वाली चीज़ नहीं है, ये एग्जाम्स में नहीं आती, ऐसी चीज़ें असाइनमेंट्स में आती हैं। तो अपने असाइनमेंट के लिहाज से इन चीज़ों को एक दफ़ा से पढ़ लेना है, और अगर आ भी जाती है ये असाइनमेंट नेक्स्ट फिर, तो आपने इधर से देख के भी, मतलब आप इधर से भी हेल्प ले सकते हैं। आप इतने पॉइंट्स, आप इधर से कोई भी पॉइंट्स दे सकते हैं। ठीक है,
मेन बेसिक जो एग्ज़ाम्स के लिए या कोई एमसीक्यूज़ के लिए आपने तैयारी करनी है वो ये है कि आपने ज़हन में रखना है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। राइट्स क्या होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, वो आपने बताना है कि राइट्स जो आपके हकूक़ हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आप पे फ़र्ज़ हैं, जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ जिनको आपने हर हाल में पूरा करना है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि ह्यूमन राइट्स इन एजुकेशन, ये भी उसमें आ जाता है। जो आपका 5 नंबर का सवाल होता है ना, उसमें आ जाता है कि पाकिस्तान ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन इन 1947। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उन्होंने पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया था 1947 में। द पर्पस क्या था? द पर्पस ऑफ यूथ फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल, यानी कि YHRI, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी? The Youth for Human Right International is to teach youth about human rights। हमारे नौजवान नस्ल को ये सिखाना कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। स्पेसिफिकली द यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये वही जो मैंने लास्ट में आपको बताया कि UDHR, एंड इंस्पायर देम टू बिकम एडवोकेट्स फॉर टॉलरेंस एंड पीस, यानी कि उसमें नौजवान नस्ल को बताना कि सारी ज़िम्मेदारी दूसरों की नहीं है, कि वही काम करते हैं, या आपकी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। सिर्फ हकूक़ आपके नहीं हैं, जो आपके साथ हैं उनके भी हकूक़ हैं, उन पे आपको काम करना है। ठीक है। इस लेक्चर में इसमें जो मेन चीज़ है ना, सबसे पहले तो आपने डिफ़ाइन करना कि व्हाट जो सिटीज़नशिप है या सिटीज़न राइट्स हैं वो क्या है। नेक्स्ट है कि द एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, और फॉर कंपलसरी क्या है आपका, ये जो कॉलम है ना ये आपका बहुत ही कंपलसरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये फॉर असाइनमेंट। इस पेपर में ऐसा नहीं आता, सिर्फ असाइनमेंट में आता है। ठीक है। और ये कोई इतना ख़ास नहीं है, आप एक दफ़ा इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। और इस लेक्चर से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।